है जफर इस्लाम साहब, आपसे ही शुरुआत करते हुए। वो तो कह रहे हैं जासूस लगा कर रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, अच्छा हो गया चले गए मांझी उधर, वरना इधर की बात उधर करते। तिकड़म बिठाने की कोशिशों में है बीजेपी, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं। चित्रा जी, आपने सुना होगा खाली बर्तन आवाज बहुत करता है। नीतीश कुमार जी का वैसे ही हाल है, खाली बर्तन है, इसलिए कि अपने बलबूते पे तो ना कभी बिहार स्टेट में कभी जीता है, ना तो कोई ऐसा बड़ा कंट्रीब्यूशन किया कि सेंटर में उन्होंने कोई सपोर्ट किया हो। वो दूसरे के कंधे पर रह के या बैसाखी के सहारे वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, लेकिन लोगों के सहारे बढ़े। आज आरजेडी के सहारे, कल बीजेपी के सहारे थे। खुद के बेसिस पे कभी कुछ किया है क्या उन्होंने? कभी नहीं किया है। तो आज अगर बिहार की बात होती है या देश की बात होती है, हर जगह उनको बैसाखी चाहिए। अगर ये कहते कि बिहार में हम अकेले जीत जाएंगे और अकेले एक सरकार बनाने की क्षमता रखते हैं, तो मानते कि कुछ उनकी वक़्त होगी सेंटर में भी। आज उनकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो अपने 20, 30 या 10 सीट भी अपने बलबूते पे वहां पर जीत लेकिन पाए। जिसके साथ चले जाते हैं उसके साथ तो मजबूत हो जाते हैं ना जफर इस्लाम साहब। कैसे नकार सकती है बीजेपी? इतने सालों तक उन्हीं के चेहरे पर आप लोगों ने सरकार चलाई है, आज कह रहे हैं नीतीश कुमार मायने ही नहीं रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने कहा कि देखिए, जिसके कंधे पे बैठते हैं वो स्ट्रेटेजी करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अब वहां की जनता भी समझ चुकी है। हाँ। अब समझ चुकी है कि इस तरह के लोग, अब देखिए जो जमीन से जुड़े, जैसे मांझी साहब को कैसे उन्होंने बखी की तरह निकालने की कोशिश की, लेकिन और एक बार नहीं कई बार उनके साथ बदसलूकी किया है। वहां की जनता देख रही है, दलित समाज वहां देख रहा है कि किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं दलित समाज के साथ वो। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये कितनी भी जोड़ तोड़ कर ले, ना तो इनको, ना ये नाम जो है एक्सेप्टेबल है केजरीवाल को ना वो एक्सेप्टेबल है राहुल गांधी को ना एक्सेप्टेबल है ममता बनर्जी। तो ये खिचड़ी कैसे बनेगी? इसलिए कि आप देखिए ना, अब आप जो कंडीशन लगा रहे चित्रा जी, कंडीशन लगा रहे हैं, ऐसे कंडीशन है जो किसी को एक्सेप्ट नहीं होगा। अब ये कह रहे कल तक तो आपका चेहरा पसंद नहीं था, आप ही कह देंगे तो कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे? कंडीशन वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? पूछ लेती हूँ अभय दुबे जी से। चित्रा जी, मैं 2-3 बातें कह रहा हूँ, जल्दी से अपनी बात कह रहा हूँ। आज तक तो ये जल्दी से चित्रा जी, आज तक तो ये कहते थे कि भाई आपका चेहरा पसंद नहीं, मेरा चेहरा अच्छा है, दुनिया देश की जनता पसंद करेगी प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए। अब तो ये हो गया कि भाई आप देखिए, वहां के नीचे के लोग जो एमपी के इलेक्शन लड़ते हैं, अब वो कह रहे दिल्ली से खाली कर दो, आप वहां करना, पंजाब खाली कर दो, कोई कह रहा है यूपी खाली कर दो। तो ये खाली कर दोगे और एक जगह आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, जहां पूरा जगह जो उनके देश में उनकी लोकप्रियता से भरा है, और इसलिए कि हमने काम किया है। आप मुझे समय देंगी तो मैं काम समय दूंगी, लेकिन उसके पहले अभय दुबे जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है सर, आऊंगी आपके पास। अभय दुबे जी, आपके पास आते हुए, अब जितने भी क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर आप बीजेपी को हराने का सपना देख रहे हैं, तकरीबन सभी कांग्रेस पार्टी से ही कुर्बानी मांग रहे हैं। उधर ममता बनर्जी ने भी टिप्पणी कर दी, जो हमने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया। इधर आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली और पंजाब का सपना छोड़ दीजिए, बाकी 2 राज्यों में हम आपको सपोर्ट कर देंगे। इस कुर्बानी के लिए तैयार है कांग्रेस? अभय दुबे जी, ताकि बीजेपी हार जाए। पहले तो आप आपका टाइटल ठीक कीजिए। प्रतिपक्षी दलों का दलदल नहीं, ये विपक्ष का आत्मबल है जो एक साथ आए हैं। हाँ। और वही सिखा रहे हैं हमें एकता का पाठ। दल मतलब अलग अलग दल इसका मतलब है। यही तो बात है ना कि जिसके चश्मे से जो दिखाई दे। अभय दुबे जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। वही पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ा। देखिए, मैं इनके बीच बोलता नहीं, वो नहीं बोलेंगे, बोलिए। वही पढ़ा रहे हैं हमें एकता का पाठ, जिनके साथ नहीं है कोई एक भी साथ। जफर साहब, उनको बोल लेने दीजिए प्लीज। जब आप बोल रहे थे तो वो बीच में नहीं बोल रहे थे। ठीक है, बोलिए। इनके अभ्यास थे। अब फिर मैं कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा पूरी डिबेट। एक हमको पाठ मत पढ़ाइए कि कौन साथ है, सब साथ छोड़कर चले गए। जो कालांतर से थे, टीडीपी, शिवसेना, अकाली दल, जेडीयू, जितने साथ थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी के, वो सब साथ छोड़ गए। एकमात्र लेकर अपना दल बचाए 2 लोकसभा सीटों। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के लिए दुविधा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का महाविकास अघाड़ी के साथ महाराष्ट्र में है, हमारा गठबंधन बिहार में है, हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, सारे प्रांतों में कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को पहले आप पार्टी के लिए भी मैं खास करके कहना चाहता हूं कि आप पार्टी कांग्रेस की शरण में आने से पहले एक बात स्पष्ट रूप से समूचे देश से क्षमा मांग ले कि कैसे उसने हमारी मनमोहन सिंह जी की ईमानदार सरकार को
दुष्प्रचार करके बदनाम किया। ये बात रही पंजाब और दिल्ली की, तो साहब दिल्ली के लोकसभा चुनाव में हमारे 22% वोट परसेंटेज थे, आपके 19 थे, हमसे कम थे। पंजाब के लोकसभा चुनाव में हमारे 40% वोट परसेंटेज था, 8 सीटें जीते थे, आपका सिर्फ 7% है। तो जहां तक वेस्ट बंगाल और दिल्ली पंजाब का प्रश्न है या आपका प्रश्न है, तो यही परिस्थितियां 2004 में निर्मित हुई थी। हमारा व्यापक गठबंधन नहीं बना, लेकिन आप देखिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अलग लड़ी थी, उस समय लेफ्ट पार्टी अलग लड़ी थी, जबकि वो वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में और मौजूदा परिस्थितियां अलग है ना। एक तरफ नरेंद्र मोदी की मजबूत 303 पार्टी वाली सरकार है जो अकेले बीजेपी ने अपने बलबूते जीती थी, वहीं दूसरी तरफ देखिए एक तरफ आम आदमी पार्टी जो पहले ही आप लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, वो भी तब जब लोकसभा में आप लोगों का पिछली बार का प्रदर्शन कम से कम आम आदमी पार्टी के मुकाबले अच्छा था। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं वो भी मैं बता देती हूं। आज जो लोग, अब से कुछ ही देर पहले उनका बयान आया है, इसलिए इस बात का जिक्र करना जरूरी है। आज जो लोग बोल रहे हैं कि बंगाल में शांति नहीं है, मैं उनसे पूछती हूं कि सीपीआईएम के राज में कौन सी शांति थी? कांग्रेस तो बहुत राज्यों में रही है, वो संसद में हमारा सहयोग चाहती है, हम भाजपा के खिलाफ उनका सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन सीपीआईएम से हाथ मिलाने के बाद आप बंगाल में हमसे सहयोग मांगने ना आए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप अभय दुबे जी? सीधा संकेत दे दिया है कि बंगाल में बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं पालें ममता बनर्जी से। कैसे होगी फिर विपक्षी एकता? चित्रा जी मुझे 10 सेकंड एक बात का आपकी जवाब दे दूं पहले में। जी, भारतीय जनता पार्टी के 11 प्रांत में एक भी सांसद नहीं है, जब इनका प्रचंड बहुमत आप बता रही हैं। पिछले 31 विधानसभा चुनाव 5 साल में हुए हैं, सिर्फ 6 विधानसभा में पूर्ण बहुमत है, बाकी या तो बैसाखियों पर है या हथियाई है, हथकंडों से सत्ता इन्होंने। हमने कहा कि वेस्ट बंगाल में ना होता हो ना हो, उत्तर प्रदेश में ना होता ना हो, प्रतिपक्षी दल जहां जो मजबूत है दृढ़ता से लड़े। ये एक अलायंस पोस्टपोल अलायंस भी होगा, एक प्रीपोल अलायंस होता है। तो ये जो प्रतिपक्षी दलों की मीटिंग है, इसमें क्या समाधान समझ सबका साथ है कि भीषणतम महंगाई, बेरोजगारी की आग में झोंक दिया, संसाधनों की लूट, किसान की आमदनी 27 रुपए और उनके धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाने वाले। ठीक है सर, कुछ तकनीकी दिक्कत भी बीच बीच में आ रही है, उसको जल्दी से हम दुरुस्त करवाते हैं। आप लेकिन जो बातें कही है जल्दी से जफर इस्लाम साहब 2 लाइन में आप जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। मैं बहुत संक्षेप में चित्रा जी मैं इतना कहना चाहता हूं इनको कि हमारे गठबंधन के बारे में कह रहे, अरे भाई हमने तो गठबंधन धर्म निभाया है। भारतीय जनता पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जो गठबंधन धर्म निभाने में बिलीव करती है और हमने इसको गिराया है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, जो ये बातें जो अभी सुन रहे थे ना, दलदल का मतलब कैसी जमीन होती है? स्लिपरी जमीन होती है, और आप स्लिपरी जमीन में हर जगह आप स्लिप करेंगे, औंधे मुंह गिरेंगे। इसलिए कि आपको सहारा चाहिए, और बैसाखी दलदल में नहीं चलती है, मानिए, समझ लीजिए, बैसाखी नहीं चलेगी, आपको सहारा चाहिए। अरे हमने अपने कार्यक्रम का जो नाम रखा है दलदल, एक सेकेंड, उसका क्लियर होना जरूरी है, फिर आप लोग अपने अपने हिसाब से डिफाइन करते रहिएगा। दल मतलब अलग अलग दल, इसका मतलब वो दलदल कीचड़ वाला नहीं है जिसमें जफर इस्लाम साहब आपको बहुत सारा कमल करने की उम्मीद नजर आ रही है। मुझे समझ में आ गया है, ये जो दलदल हमने नाम दिया है इसका मतलब अलग अलग दल। सही दिया टाइटल आपने, ठीक है।